नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टडी यूट्यूब चैनल कंपटीशन कैप्सूल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको इंडियन लेक सिस्टम यानी भारत की झीलों के बारे में स्टडी कराऊंगा। जितने भी राज्यों से इम्पोर्टेंट झीलें हैं मैं सारी की सारी इस वीडियो में कवर करूंगा। इस वीडियो के बाद कुछ क्वेश्चंस भी लगाएंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, सारा कुछ हम ट्रिक से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की झीलों के बारे में। तो फ्रेंड्स देखिए, बूलर झील, बैरीनाग झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील, मानसबल झील, नगीना झील और डल झील, ये सारी की सारी जम्मू कश्मीर की झीलें हैं। इसको कैसे याद रखेंगे, तो इसके लिए ट्रिक है, कश्मीर के नाग नागिन बूल में डोलते हैं। कश्मीर के नाग नागिन बूल में डोलते हैं। कश्मीर से जम्मू कश्मीर हो गया। नाग से फ्रेंड्स देखिए, जिनके पीछे भी नाग आए, बैरीनाग, शेषनाग, अनंतनाग, ये सारी की सारी जम्मू कश्मीर की झीलें हैं जिनके पीछे भी नाग या नागिन आता है। ऐसे ही नागिन मतलब नगीना झील, बूल मतलब बूलर झील और डल मतलब डल झील। तो ये सारी की सारी झीलें इस ट्रिक के थ्रू हम याद कर सकते हैं। यहाँ पे एक बात और याद रखें कि जो बूलर झील है ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? बूलर झील, ये आपको याद रखना है। अब देखिए, अगर जम्मू कश्मीर की कुछ एडिशनल डिटेल के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, जब से जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटी है, जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित राज्यों में बट गया है, एक जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख। जो जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल हैं वो हैं मनोज सिन्हा और पहले राज्यपाल थे गिरीश चंद्र मुर्मू। जो भारत की सबसे बड़ी चोटी है जिसका नाम है गॉडविन ऑस्टिन, ये भी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में ही स्थित है, जिसकी कुल ऊंचाई है 8611 मीटर। इसके अलावा भारत की सबसे लंबी सुरंग जिसका नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग या चेनानी नासिरी सुरंग, ये भी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में ही NH-44 पर, और ये जम्मू को कश्मीर से जोड़ती है। और फ्रेंड्स, मैंने आपको कुछ ही दिन पहले दर्रों के बारे में बताया था, तो इसकी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। यहाँ के फेमस दर्रे हैं जैसे बुर्जिल दर्रा, काराकोरम दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा। तो ये सारे जम्मू कश्मीर से रिलेटेड फैक्ट हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट झीलों की बात करें तो अगली बात करते हैं राजस्थान की झीलों के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, जयसमंद झील, राजसमंद झील, डीडवाना झील, नक्की झील, सांभर झील, पुष्कर झील, लून करनसर झील, पिछोला झील, फतेह सागर झील, कोलायत झील, आना सागर झील, ये सारी की सारी झील कहाँ की हैं? राजस्थान की। देखिए कैसे याद रख सकते हैं फ्रेंड्स इसको, तो जयराज सांभर पी और डंडा से लू पर फतेह कर आना। जयराज सांभर पी और डंडा से लू पर फतेह कर आना, ये ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। जयराज मतलब जयसमंद झील, राज मतलब राजसमंद झील, सांभर मतलब सांभर झील, पी मतलब पुष्कर झील, डंडा मतलब डीडवाना झील, इसके बाद लू मतलब लून करनसर झील, पर मतलब पिछोला झील, फतेह मतलब फतेह सागर झील, कर मतलब कोलायत झील और आना मतलब आना सागर झील। तो ये सारे के सारे ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक यहाँ पे फैक्ट याद रखना कि जो राजस्थान की सांभर झील है ये एकमात्र भारत की ऐसी झील है जिससे नमक प्राप्त किया जाता है। अगर राजस्थान की डिटेल की बात करें तो फ्रेंड्स, राजस्थान की राजधानी है जयपुर, मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, राज्यपाल हैं यहाँ के कलराज मिश्र और मुख्य न्यायाधीश हैं इंद्रजीत मोहंती। यहाँ से लोकसभा की 25, राज्यसभा की 10 और विधानसभा की 200 सीटें आती हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें से एक राजस्थान भी है। वर्तमान में जो लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला, ये राजस्थान के ही कोटा से लोकसभा सांसद हैं। और देखिए फ्रेंड्स, जो राजस्थान का जयपुर है इसको हम गुलाबी नगर के नाम से जानते हैं, जबकि राजस्थान के अजमेर को हृदय प्रदेश के नाम से जाना जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है और भारत का सबसे बड़ा थार मरुस्थल भी राजस्थान में ही स्थित है। ये इसकी डिटेल्स आप याद रखें। नेक्स्ट झीलों की बात करें तो अगली झील है हिमाचल प्रदेश की झील। देखिए फ्रेंड्स, भृगु झील, मच्छियाल झील, रेणुका झील, सूरजताल झील, चंद्रताल झील और करेरी झील, ये सारी की सारी कहाँ की हैं? हिमाचल प्रदेश की। देखिए इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे फ्रेंड्स, तो इसके लिए ट्रिक है, हिम पर रेणु सूरज चांद की रोशनी में मृग और मछली देखती है। हिम पर रेणु सूरज चांद की रोशनी में मृग और मछली देखती है। हिम मतलब हिमाचल प्रदेश, रेणु मतलब रेणुका झील, सूरज मतलब सूरजताल झील, चंद्र मतलब चंद्रताल झील, की मतलब करेरी झील और इसके बाद मृग मतलब भृगु झील और मछली मतलब मच्छियाल झील।
तो फ्रेंड्स ये सारी की सारी हम झीलें ट्रिक से याद कर सकते हैं। बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ की राजधानी है शिमला, मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय, मुख्य न्यायाधीश हैं लिंगप्पा नारायण स्वामी। यहाँ से लोकसभा की 4 और राज्यसभा की 3 और विधानसभा की टोटल 68 सीटें आती हैं। देखिए ग्रेट हिमालयन रोहिल्ला नेशनल पार्क, ये यहाँ हिमाचल प्रदेश के फेमस नेशनल पार्क हैं। इसके अलावा देखिए हिमाचल प्रदेश के मनाली में भारत का सबसे ऊंचा साइकिलिंग ट्रैक भी बनाया गया है, उसकी ऊंचाई है 9000 मीटर। देखिए जो 17वीं लोकसभा भी संपन्न हुई थी, इसका सबसे ऊंचा मतदान केंद्र भी हिमाचल प्रदेश में ही बनाया गया था। ये कुछ डिटेल्स आप इसकी याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तराखंड की झीलों के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, जितने भी ताल हैं, सात ताल, खुरपा ताल, देवताल, नैनीताल, मालाताल, भीमताल, नौकुचिया ताल, राकस ताल, डोडी ताल, जितने भी ताल हैं ये सारे के सारे कहाँ के हैं? उत्तराखंड के। सूरज ताल और चंद्र ताल को छोड़कर जितने भी ताल हैं वो सारे कहाँ के हैं? उत्तराखंड के। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, सूरज ताल और चंद्र ताल कहाँ के हैं? हिमाचल प्रदेश के। तो ये आपको याद रखना है। उत्तराखंड की एक्स्ट्रा डिटेल के बारे में बात करें तो यहाँ की राजधानी है देहरादून, मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यपाल हैं यहाँ की बेबी रानी मौर्य, मुख्य न्यायाधीश हैं रमेश रंगनाथन। यहाँ से लोकसभा की 5, राज्यसभा की 3 और विधानसभा की 71 सीटें आती हैं, 71। देखिए भारत का सबसे पुराना जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है 1936 में स्थापित हुआ था, जिसका दूसरा नाम है होली नेशनल पार्क। ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में ही। देखिए भारत का सबसे बड़ा डैम जिसे टिहरी बांध के नाम से जाना जाता है, भागीरथी नदी पर बना हुआ है, ये भी कहाँ पर है? उत्तराखंड में ही। उत्तराखंड के गंगोत्री से गंगा और यमुनोत्री से यमुना निकलती है। फ्रेंड्स, मैंने रिवर सिस्टम से रिलेटेड वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट झीलों की बात करें तो नेक्स्ट झील है उड़ीसा की झील है। और फ्रेंड्स, चिल्का झील, कांजिया झील और अनसुपा झील, ये यहाँ की कुछ प्रसिद्ध झीलें हैं। देखिए चिल्का आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, ये सबसे प्रसिद्ध झील है यहाँ की। चील उड़ी, उड़ी चील का अंश, ये आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। उड़ी मतलब उड़ीसा, चील मतलब चिल्का झील, का मतलब कांजिया झील, अंश मतलब अनसुपा झील। तो ये यहाँ की फेमस झीलें हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए एक बात और याद रखें कि जो चिल्का झील है इसे लैगून झील भी कहते हैं हम, और ये भारत की सबसे खारे पानी की झील है, ये आपको याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो चिल्का झील है ये भारत की सबसे खारे पानी की झील है। अगर उड़ीसा की एक्स्ट्रा डिटेल की बात करें, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, राज्यपाल हैं गणेशी लाल और मुख्य न्यायाधीश हैं मोहम्मद रफीक। यहाँ से लोकसभा की 21, राज्यसभा की 10 और विधानसभा की 147 सीटें आती हैं। और देखिए फ्रेंड्स, भारत का सबसे लंबा बांध जिसका नाम है हीराकुंड बांध, ये भी उड़ीसा में ही स्थित है। किस नदी पर? तो महानदी पर। भगवान सूर्य देव का जो मंदिर है कोणार्क मंदिर, ये भी कहाँ पर है? उड़ीसा में ही। देखिए पेपर में कई बार पूछा गया है कि सूर्य देव का जो मंदिर है कोणार्क, ये किसने बनवाया था? तो फ्रेंड्स, इसको नरसिम्ह देव फर्स्ट ने बनवाया था 1250 ईस्वी में। किसने? नरसिम्ह देव फर्स्ट 1250 ईस्वी में। नेक्स्ट झीलों की बात करें, देखिए नेक्स्ट है तेलंगाना की झीलों के बारे में बात कर रहे हैं। तो नागार्जुन सागर झील, हुसैन सागर झील और हिमायत सागर झील, ये तेलंगाना की कुछ फेमस झीलें हैं। इसके लिए ट्रिक याद रख सकते हैं, तेल ना हुआ हमारा। तेल मतलब तेलंगाना, ना मतलब नागार्जुन सागर, हुआ मतलब हुसैन सागर और हमारा मतलब हिमायत सागर। देखिए फ्रेंड्स, विश्व का सबसे लंबा जो बांध है वो नागार्जुन सागर बांध है और ये कृष्णा नदी पर बना हुआ है आंध्र प्रदेश में। अगर तेलंगाना की डिटेल्स की बात करें तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, राज्यपाल है तमिली साई सौंदरराजन, मुख्य न्यायाधीश हैं राघवेंद्र सिंह चौहान। यहाँ से लोकसभा की 17, राज्यसभा की 7 और विधानसभा की 119 सीटें आती हैं। 2 जून 2014 को ये भारत का 29वां राज्य बना था। कौन सा? तेलंगाना। और तेलंगाना ने ही 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ईयर घोषित किया है, ये आपको याद रखना है। सिक्किम की झीलों के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, यहाँ की 2 ही झीलें बहुत फेमस हैं, सगमा झील और चोलामू झील। कैसे याद रखेंगे? सिक्किम सॉन्ग चालू करो, सिक्किम सॉन्ग चालू करो। सिक्किम मतलब सिक्किम, सॉन्ग मतलब सोगमा झील और चालू मतलब चोलामू झील। ये फ्रेंड्स बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। अगर सिक्किम की एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो सिक्किम की राजधानी है गंगटोक और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं प्रेम सिंह तबांग। गवर्नर हैं यहाँ से गंगा प्रसाद। जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं अरूप कुमार गोस्वामी। यहाँ से लोकसभा की 1, राज्यसभा की 1 और विधानसभा की 32 सीटें आती हैं। पड़ोसी इसके जो राज्यों की बात करें
तो पश्चिम बंगाल इकलौता राज्य है जो सिक्किम से लगता है और 3 देशों की सीमा लगती है सिक्किम के साथ, किस किस की, भूटान, चीन और नेपाल की। नेक्स्ट झीलों की बात करें तो अगली झीलों की बात करते हैं मणिपुर की झीलों के बारे में। देखिए यहाँ की एक ही झील है फ्रेंड्स, लोकटक झील, बहुत खतरनाक झील है और पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट भी। इसको याद रख सकते हैं, मणिलोक, मणि मतलब मणिपुर, लोक मतलब लोकटक झील, बहुत आसानी से याद हो जाएगी। और देखिए भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क जिसका नाम है केबुला लामजाओ, तैरता हुआ नेशनल पार्क जिसका नाम है केबुला लामजाओ, लोकटक झील में ही बना हुआ है, ये आपको याद रखना है। बात करें अगर मणिपुर की तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, राज्यपाल हैं नजमा हेपतुल्ला, मुख्य न्यायाधीश हैं रामालिंगम सुधाकर। लोकसभा की 2, राज्यसभा की 1 और विधानसभा की 60 सीटें आती हैं। कुछ ही समय पहले जो मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने हेल्थ क्लिनिक प्लांट का उद्घाटन किया था मणिपुर में कुछ ही समय पहले। देखिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की झीलों के बारे में। तो इसके लिए कोलेरू झील, पुलिकट झील, कोडाइकनाल झील और कालीवेली झील, ये फेमस झीलें हैं तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की। इसके लिए ट्रिक याद रख सकते हैं, आधा केला काट कर तलो। आधा मतलब आंध्र प्रदेश, केला मतलब कोलेरू झील, काट मतलब पुलिकट झील, और उसके बाद अगला जो कै है, कै का मतलब कोडाइकनाल झील और कालीवेली झील, और तलो मतलब तमिलनाडु। तो इनकी फेमस झीलें हैं। अब इनको थोड़ा अच्छे से समझिए। मैंने जो ये बीच वाला है इसको काट दिया, एक पुल है मान लो, इसको मैंने काट दिया, इस तरफ पड़ गया आंध्र प्रदेश और इस तरफ पड़ गया तमिलनाडु। तो देखिए फ्रेंड्स, जो पुलिकट झील है ना, पुलिकट झील, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु इन दोनों के बॉर्डर पर स्थित है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर कौन सी झील है? पुलिकट झील। अब देखिए बॉर्डर के इस तरफ है आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश की है कोलेरू झील, और कोडाइकनाल और कालीवेली ये दोनों झील हैं तमिलनाडु की। तो ये आपको याद रखना है। कोडाइकनाल और कालीवेली कहाँ की हैं? तमिलनाडु की, और कोलेरू झील कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की। और पुलिकट झील जो है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है, तो ऑप्शन के थ्रू इसे करेंगे। आंध्र प्रदेश है तो आंध्र प्रदेश देंगे, तमिलनाडु है तो तमिलनाडु को क्लिक करेंगे। नेक्स्ट झीलों की बात करें तो अगली झील है महाराष्ट्र की। देखिए फ्रेंड्स, लोनार झील, उपवन झील, पवई झील, शिवसागर झील, बेन्ना झील, ये सारी की सारी महाराष्ट्र की फेमस झीलें हैं। लेकिन सबसे ज्यादा पेपर में पूछी जाती है लोनार झील, ये आपको याद रखना है। इसके लिए कैसी ट्रिक याद रखें? महाराज शिव बन्ना बन लोन पव में बैठे हैं। महाराज शिव जी कोई शादी कर रहे हैं और बन्ना बनकर कहाँ बैठे हैं? लोन पव में बैठे हैं। तो देखिए महाराज मतलब महाराष्ट्र, शिव मतलब शिवसागर झील, बन्ना मतलब बेन्ना झील, वन मतलब उपवन झील, और लोन मतलब लोनार झील। ये आप इस ट्रिक से याद रख सकते। अगर महाराष्ट्र की डिटेल्स की बात करें तो देखिए महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, और मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता। और देखिए भारत की आर्थिक राजधानी हम मुंबई शहर को ही कहते हैं। यहाँ से लोकसभा की 48, राज्यसभा की 19 और विधानसभा की 288 सीटें आती हैं। 7 टापुओं का शहर और गेटवे ऑफ इंडिया ये दोनों मुंबई में ही स्थित हैं। 7 टापुओं का शहर भी मुंबई को ही कहा जाता है। संजय गांधी नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, चंदौली नेशनल पार्क यहाँ के फेमस नेशनल पार्क हैं। देखिए कुछ ही समय पहले महाराष्ट्र की सांगली हल्दी को जीआई टैग मिला था, और 65 में जो ग्रैंड मास्टर थे रौनक साधवानी, ये महाराष्ट्र के नागपुर के ही रहने वाले थे। ये चीजें आप याद रखें। नेक्स्ट झीलों की बात करें तो अगली झील है फ्रेंड्स केरल की झील। और देखिए यहाँ की अष्टमुदी झील, बेम्बनाड झील और पेरियार झील यहाँ की फेमस झीलें हैं, और सबसे ज्यादा पेपर में पूछी जाती है बेम्बनाड झील। ट्रिक से कैसे याद रखें? तो देखिए कल यार 8 बेम्बू लेके आना। किसी दोस्त से हम कह रहे हैं कि कल यार 8 बम्बू लेके आना। कल का मतलब केरल, यार का मतलब पेरियार झील, 8 का मतलब अष्टमुदी झील, और बेम्बू का क्या मतलब है? बेम्बनाड झील। ऐसे आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। बात करें अगर केरल की तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन, राज्यपाल हैं वो हैं मोहम्मद आरिफ खान, और मुख्य न्यायाधीश हैं एस मणिशंकर। यहाँ से लोकसभा की 20, राज्यसभा की 9 और विधानसभा की 140 सीटें आती हैं। यहाँ के जो पड़ोसी राज्य हैं वो हैं कर्नाटक और तमिलनाडु। देखिए फ्रेंड्स, कुछ ही समय पहले जो यहाँ की पुलिस महानिदेशक हैं वो आर श्रीलेखा को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट झीलों की बात करें तो अगली झील है उत्तर प्रदेश की झील। देखिए फ्रेंड्स, यूपी वाले करेला भी खाते हैं। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, करेला मतलब करेला झील, भीखा मतलब भीखा झील, और वा मतलब अलवारा झील। ये थी यहाँ की झीलें। और अगर उत्तर प्रदेश की एक्स्ट्रा डिटेल की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, मुख्य न्यायाधीश हैं गोविंद माथुर।
यहाँ से लोकसभा की 80, राज्यसभा की 31 और विधानसभा की 404 सीटें आती हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो लखनऊ है इसके चारबाग स्टेशन पर भारत का पहला हेल्थ एटीएम लगाया गया है और सिडबी बैंक का हेडक्वार्टर भी लखनऊ में ही स्थित है। देखिए, वर्चुअल अदालत की सुविधा भी कुछ ही समय पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने ही शुरू की है। पड़ोसी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और 9वां राज्य लगता है दिल्ली, क्योंकि ये पूर्ण राज्य नहीं है इसलिए 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है उत्तर प्रदेश के साथ में। तो फ्रेंड्स, ये सभी झीलें हमने समझ ली हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक बार मैं आपको मैप से और रिवाइज करा देता हूँ। बात करें अगर जम्मू कश्मीर की झीलों की तो देखिए बूलर झील, डल झील, गाडसर झील, अनंतनाग, बेरीनाग, शेषनाग, कौसरनाग, नगीना, ये सारी की सारी जम्मू कश्मीर की ही झीलें हैं। पेंगोंग तिसो, सी मोरीरी, गंगाबल, मानसबल, ये झीलें हैं यहाँ की फेमस, ठीक है ना। बात करें हिमाचल प्रदेश की झीलों की तो देखिए भृगु, मच्छियाल, रेणुका, सूरजताल और चंद्रताल। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको चंडीगढ़ की नहीं बताई है, तो हरियाणा के चंडीगढ़ में एक झील है सुखना झील, ये आपको याद रखना है। उत्तराखंड की झीलों की बात करें तो नैनीताल, डोडीताल, भीमताल, सातताल, नौकुचिया ताल, देवताल, खुरपाताल, राकसताल और मालाताल, ये सारी झीलें कहाँ की हैं? उत्तराखंड की। राजस्थान की झीलों की बात करें तो राजसमंद, जयसमंद, नक्की, सांभर, फतेह सागर, लूनकरसर, डीडवाना, पिछोला, आना सागर, कुचामन, देवर और पुष्कर, ये सारी झीलें कहाँ की हैं? राजस्थान की। महाराष्ट्र की मैंने आपको बताई दी थी लोनार और पवई, ये दोनों फेमस झीलें हैं यहाँ की। देखिए फ्रेंड्स, मणिपुर की लोकटक झील है, उड़ीसा की चिल्का झील है, तेलंगाना की हुसैन सागर, नागार्जुन सागर हैं, आंध्र प्रदेश की कोलेरू और पुलिकट हैं, तमिलनाडु की कोडाइकनाल और कालीवेली हैं, केरला की बेम्बनाड और अष्टमुदी हैं। फ्रेंड्स, इनको हम कयाल भी कहते हैं, जो केरल की झील है इनको हम कयाल भी कहते हैं, ये याद रखना। और देखिए कर्नाटक की एक झील है जिसका नाम है बेलांदूर झील, ये आप एक बार मैप से इनको भी रिवाइज कर लेना। दोस्तों, अब कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, जो गुजरात है, गुजरात में ताप्ती नदी पर मानव निर्मित एक झील है जिसका नाम है उकाई। क्या नाम है फ्रेंड्स? उकाई। और देखिए, जो उकाई परियोजना है वो यहीं पर बनाई गई है। देखिए फ्रेंड्स, अगर सबसे बड़े लैगून की बात की जाए तो यह है उड़ीसा में चिल्का लैगून। देखिए, सबसे बड़ा लैगून तो है चिल्का लैगून। अगर सबसे लंबे लैगून की बात की जाए तो यह है बेम्बनाड लैगून, और बेम्बनाड लैगून कहां पर था? केरल में। अच्छा, सबसे बड़ा लैगून है चिल्का लैगून, और दूसरे सबसे बड़े लैगून की बात की जाए तो वह है पुलिकट लैगून। क्या फ्रेंड्स? पुलिकट लैगून। सबसे बड़ा चिल्का, दूसरा सबसे बड़ा पुलिकट और सबसे लंबा बेम्बनाड लैगून। देखिए, अगर इंडिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील की बात की जाए तो वो है गोविंद बल्लभ पंत सागर, और कहां पर है? रिहंद नदी पर। अगर पूछा जाए सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन सी झील है तो फ्रेंड्स वो है चोलामू झील, सिक्किम की। सबसे अधिक ऊंचाई की झील कौन सी है? चोलामू झील। और देखिए, यहीं से तीस्ता नदी का उद्गम स्थल भी है। किसका? तीस्ता नदी का। ये भी आपको याद रखना है। और ध्यान दीजिएगा, अगर ये पूछा जाए कि प्राकृतिक आपदा से निर्मित कौन सी झील है तो फ्रेंड्स प्राकृतिक आपदा से निर्मित झील है महाराष्ट्र की लोनार झील। कौन सी? महाराष्ट्र की लोनार झील। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात और याद रखिए कि जो पुलिकट झील है इसको बंगाल की खाड़ी से अलग करने वाला जो टापू है उसको कहते हैं बैरियर टापू। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? बैरियर टापू। और ध्यान दीजिएगा कि जो श्री धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है श्री हरिकोटा में, वो भी यहीं पर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की जो विभिन्न एग्जाम्स में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध चिल्का झील स्थित है। तो देखिए फ्रेंड्स, चिल्का कैसे याद करी थी हमने? चील उड़ी, उड़ी बोले तो उड़ीसा और चील बोले तो चिल्का, यानी कहां पर है? उड़ीसा में। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध सांभर झील कहां स्थित है? तो फ्रेंड्स, विश्व प्रसिद्ध सांभर झील मैंने बताया था भारत में एकमात्र ऐसी झील है जिससे नमक प्राप्त किया जाता है, और ये कहां पर है? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का विशालतम लैगून। देखिए फ्रेंड्स, मैंने क्या बताया? विशालतम लैगून तो है चिल्का लैगून, लेकिन अगर सबसे लंबे लैगून की बात की जाए तो वो है बेम्बनाड लैगून। इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, सबसे लंबा है बेम्बनाड और सबसे विशालतम यानी सबसे बड़ा है चिल्का लैगून। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में नागिन झील स्थित है। तो फ्रेंड्स भारत में नागिन झील कहाँ स्थित है? मैंने आपको बताया था जितने भी नाग नागिन हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? जम्मू कश्मीर में। तो जितनी भी नाग वाले और नागिन वाली झील है वो जम्मू कश्मीर की हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही कूट चुनिए। देखिए फ्रेंड्स एक तरफ झीलें हैं एक तरफ राज्य हैं, इसके लिए हमें सही कूट चुनना है। तो ध्यान से समझिएगा। लोकटक झील की बात करें तो मैंने बताया था लोकटक यानी मणिलोक, मैंने बताया था आपको। मणि बोले तो मणिपुर और लोक बोले तो लोकटक, यानी मणिपुर में है लोकटक झील, तो इसका हो जाएगा मणिपुर। दूसरा है पुलिकट। फ्रेंड्स मैंने आपको क्या बताया था? अगर पुल को काट दिया जाए तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, यानी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है पुलिकट झील। जो ऑप्शन में मिलेगा उसके थ्रू हम चलेंगे। तो देखिए यहाँ पे आंध्र प्रदेश तो है नहीं, इसलिए तमिलनाडु है तो तमिलनाडु हो जाएगा। लोनार झील मैंने क्या बताया था? लोनार झील जो है महाराष्ट्र में है। लोनावला से याद रखें, लोनावला महाराष्ट्र का एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है। ये भी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। अच्छा जी, बुलर झील तो मैंने आपको बता ही दिया था। बुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील और कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। तो देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन देख लेंगे, ए का कौन सा है? फोर्थ। ए का फोर्थ, बी का थर्ड, यानी कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हमें सही कूट चुनना है। सबसे पहले बात करते हैं अष्टमुदी की। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको याद कराया था कल 8 बेम्बू लाना। कल बोले तो केरल, 8 बोले तो अष्टमुदी, बेम्बू बोले तो बेम्बनाड, यानी ये दोनों झीलें कहाँ की हैं? केरल की। तो इसका तो हो जाएगा केरल। रूपकुंड, देखिए फ्रेंड्स रूपकुंड जो है ये उत्तराखंड की बहुत फेमस झील है, ये आपको याद रखनी है। सूरजकुंड जो है ये हरियाणा की झील है और हरियाणा में भी कहाँ? फरीदाबाद में स्थित है। और लोनार मैंने बता ही दिया था आपको, जस्ट महाराष्ट्र। तो देखिए पहले का कौन सा है? थर्ड। ए का थर्ड, दूसरे का दूसरा, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? फ्रेंड्स अभी बताया कल 8 बेम्बू लाना, बेम्बनाड बोले तो केरल, इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो कोडाईकनाल झील है तमिलनाडु की, कोडाईकनाल एक कृत्रिम झील है, ये आपको याद रखना है, कोडाईकनाल तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए फ्रेंड्स सांबर झील राजस्थान में, ये सही है। लोनार झील मध्य प्रदेश में नहीं, कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, तो ये हमारा सही हो जाएगा, यानी गलत, ये सुमेलित नहीं है। चिल्का उड़ीसा में है, ये भी ठीक था। कोलेरू आंध्र प्रदेश में, ये भी ठीक है। तो कौन सा है? लोनार जो है मध्य प्रदेश में नहीं, कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? देखिए ध्यान से समझिएगा, ये हमारा जो है इधर का तो पूर्वी तट है, इधर हमारा पश्चिमी तट है। और देखिए अब देखें चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। उड़ीसा हमारे इधर पड़ता है तो यहाँ तो होगी नहीं। कोलेरू कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में हमारा इधर ही है। और अष्टमुदी कहाँ थी? केरल। और फ्रेंड्स केरल हमारा यहाँ पड़ता है, देखिए महाराष्ट्र के पास में। तो अष्टमुदी हो जाएगी कौन सी? केरल में है, तो ये हमारे किस पर है? वेस्ट पे, पश्चिमी तट पर। घुमा के थोड़ा क्वेश्चन पूछा, पुलिकट कहाँ पे है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में, तो ये भी इस तरफ ही पड़ता है, यानी वेस्ट में सिर्फ कौन सी है? अष्टमुदी, यानी केरल। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन। फ्रेंड्स ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा करता हूँ ये लेक्चर पूरा आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिले। थैंक यू सो मच।